80-20 क्या है और इसको स्क्रैप करने के लिए जो हमने मांग रखा है उसका अर्जेंसी क्या है, उसका नेसेसिटी क्या है। तो मैं फिर से बस ब्रीफली बता दूं, 80-20 रेशियो जो है वो ऐसा है कि जैसे यहाँ पे एपीपीएससी और एपीएसएसबी में जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर 100 पोस्ट होने से 100 में से 80 पोस्ट को हमारा एपीएससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करके रखा है, लेकिन जो बाकी 20 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व है। दैट मीन्स उसमें एपीएससी भी हो सकता है, नॉन एपीएससी भी हो सकता है। तो इसको लेके हमारा बोलना, इसको स्क्रैप कराने का रीज़न हमने जो ये बताया था कि सबसे पहले हमारा यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ये चरम सीमा तक पहुँच चुका है। आई थिंक इट हैज़ गॉन बियॉन्ड जो हमारा यहाँ का जो सिचुएशन है वो बियॉन्ड निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। और ये जो सिचुएशन था, ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है ये 1990 का क्राइटेरिया है। उस जमाना में पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत कम था, सिंगल डिजिट में था लिटरेसी रेट। तो उस समय में ये इसका लॉजिक था, लेकिन अभी का समय में आप इमेजिन करो, इतना सारा पढ़ा लिखा वाला क्वालिफाइड वाला एपीएससी कैंडिडेट्स है, लेकिन पोस्ट ही अवेलेबल नहीं है। और जो भी गिना चुना जो लिमिटेड पोस्ट है उसमें भी ये रिजर्वेशन बना के रखा हुआ है। अब इमेजिन करो, पीएचडी स्कॉलर को आज एमटीएस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना पड़ रहा है, ये हालत है। तो इसको हटाने का, इसको स्क्रैप करने का रीज़न हमने ये भी रखा था क्योंकि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, इनफैक्ट असम, ये सब जितना भी स्टेट है, यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे बना दिया है कि यहाँ पे वहाँ का जो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि वहाँ का एसटी सर्टिफिकेट या फिर वहाँ का पीआरसी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और वहाँ का लैंग्वेज को वो लोग कंपलसरी करके बाहर से किसी को आने नहीं देता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, जिसका कारण से आप सब देखा होगा 35,000 कैंडिडेट्स। आप लोगों को लगता होगा ये बाहर के लिए कम है, लेकिन हमारा अरुणाचल के लिए तो ये बहुत बड़ा नंबर है। उतना नंबर में हमारा खुद का कैंडिडेट भी नहीं है जब टोटल को देखा जाने से। तो इसी बात को लेके हमने इसको स्क्रैप करने के लिए, इसको अर्जेंसी में हमने मांग रखा था, लेकिन कंसर्न अथॉरिटी ने इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो आज यहाँ पे आने का रीज़न ये है क्योंकि ये मैसेज जो है हर किसी को पहुँचना है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेज कर रहा था, कॉल कर रहा था कि ये 80-20 को जल्दी स्क्रैप कराओ, ये कराओ, हम लोग भी साथ देगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो है ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर से वो लोग मैसेज कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो लोग अपना अपना कंसर्न बता रहा है। और वो लोग का जो कंसर्न है, वो लोग का जो भी एप्रीहेंशंस है, ये बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि ये सिर्फ अभी का बात नहीं है, ये आने वाला पीढ़ी के लिए भी दिस विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसीलिए हम आज आप सबका बीच में हमारा टीम आया है कि ये बताने के लिए कि हमने जितना सरकार को वेट करना था हमने वेट किया है, बहुत पॉजिटिवली, पीसफुली और इंटेलेक्चुअली हमने वेट किया है। अभी हमको लगता है कि सरकार जो है इंटेलेक्चुअल और पीसफुल लैंग्वेज को ये लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम आप सबका बीच में जो मुद्दा है इसको लेके हम जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो करने जा रहे हैं वो बात करने के लिए आया है। दैट मीन्स हम जो है, हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आफ्टर एग्जामिनेशन आते जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी सोया हुआ है। तो अभी पूरा अरुणाचल को सबको जागने का समय आ चुका है। और आई थिंक 80:20 रेशियो जैसा इशू, इतना सीरियस इशू को इतना लाइटली से, इतना हल्का में ये लोग जो नज़रअंदाज कर रहा है, अभी ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है। तो इसीलिए जितना भी एस्पिरेंट्स हैं जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, आईसीआर में भी जो है,
आप सबसे रिक्वेस्ट है 80:20 रेशियो को स्क्रैप कराने में आप सबका इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए। आप लोग वहां में रुक के तदक नालो तरबा जापान और ये टीम को इसको स्क्रैप करो बोल के आप लोग मांग नहीं रख सकता है। आप लोग खुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये जो है सिर्फ एस्पिरेंट्स तक नहीं है, ये पेरेंट्स का भी इशू है, क्योंकि यही रेशियो का कारण आपका बच्चा को भी यहाँ पे डिप्राइव किया जा रहा है। और ये सिर्फ हम अभी का बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एंटी नॉन एपीएसटी होके भी नहीं बोल रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि अगर ये नेबरिंग स्टेट्स जो ट्राइबल स्टेट है, ये सब में ये मेजर्स हो सकता है। मणिपुर में अगर वहाँ का एसटीपीआरसी मैंडेटरी हो सकता है, मिजोरम में एसटीपीआरसी मैंडेटरी हो सकता है, नागालैंड में एसटीपीआरसी मैंडेटरी हो सकता है, असम में एसटीपीआरसी मैंडेटरी हो सकता है, सिक्किम में हो सकता है, तो अरुणाचल हम किस शुभ अवसर का वेट कर रहे हैं? तो इसीलिए हम ये अनाउंस करने के लिए आया है कि 11 जुलाई 2026 को हम एक मेगा रैली कंडक्ट करेगा। आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक का हमने परमिशन भी सीख कर लिया है। इनफैक्ट हमको एनओसी भी मिल गया है। तो इसीलिए आप सबको ये बताने के लिए आया हूं कि ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। सरकार को शायद पब्लिक का सेंटिमेंट का अंदाज़ा नहीं है, या फिर वो लोग जानबूझ के जान के इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ में जब तक ये कुर्सी को हिलाने वाला सिचुएशन नहीं आता है, जब तक सरकार को यहाँ पे हम घंटी नहीं बजाता है, तब तक ये लोग रिस्पॉन्ड करता नहीं है। अभी शायद वैसे ही एक सिचुएशन दोबारा क्रिएट हुआ है। तो मैं सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ, हमको ये सब करने में मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हमको भी मज़ा नहीं लगता है। ये तकलीफ उठाना, ये मूवमेंट करना, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, ये सेक्रीफाइस है। इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन हमको ये करना पड़ रहा है बिकॉज ये हमारा अपना दोस्त लोग का, भाई बहन का, आने वाला पीढ़ी का उसका सवाल है, उसका फ्यूचर का सवाल है, अरुणाचल का फ्यूचर का सवाल है। जब तक इसको 80-20 को हम स्क्रैप नहीं करेगा, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आप लोग शायद जो पर्सपेक्टिव से सिर्फ नहीं देखना है, इसका जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका सोशो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होगा, हो भी रहा है और आने वाला समय में होने जा रहा है। आप इमेजिन करो 1990 में जब ये बना था, तब से लेके इतना समय में इतना रिक्रूटमेंट हो चुका है, और वो लोग इम्पोर्टेंट पोजीशन को अभी वो लोग होल्ड करके रखा हुआ है। अभी ये फिर 20 साल और चलेगा, तो आप इमेजिन करो कल को हर स्ट्रक्चर में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो, चाहे वो इनफैक्ट ये पॉलिसी मेकिंग में हो, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि हम जो है, हम त्रिपुरा से भी बदतर हो जाएगा। और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, यही काम को अगर 15-20 साल पहले अगर किसी ने किया होता, आज हमको यहाँ में खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ना था, यहाँ में बैठ के आप सबको यहाँ में अपील करने की जरूरत नहीं पड़ना था। वैसे ही आज से 20 साल बाद कोई ना कोई ये सवाल को जरूर उठाएगा, अगर 20 साल पहले कोई ऐसा बोला होता तो आज वो लोग को ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलना नहीं पड़ना था। लेकिन आज से 20 साल के बाद आप इमेजिन करो, अगर कोई आवाज उठाना भी चाहेगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इट विल बी टू लेट बाय देन। इसीलिए अभी जो है पानी यहां तक पहुंच गया है। पानी हमारा सर को पार करने में अभी समय नहीं लगेगा, बस कुछ समय का बात है। इसीलिए जितना भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कॉलेजेस में है, आरजीयू में, नेरिस्ट में, एनआईटी में, जेएनसी में, यूनिवर्सिटीज, डीएन कॉलेजेस में, और जहाँ जहाँ में भी है, और जो स्कूल्स में है, ये इशू को आप लोग गंभीरता से लीजिए। और जितना भी एक एक स्टूडेंट है, आप लोग सब मिलके, हम सब मिलके
आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 11 जुलाई 2026 ये समय है, सुबह 10 बजे से आफ्टरनून का 4 बजे तक होगा, आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक। इसमें आप सबका समर्थन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, जितना भी अना अबो है, अमा बाबा है, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी कंसर्न सिटीजन्स है, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटीज़ है, जितना भी स्टूडेंट यूनियंस है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है और जितना भी सीवीओस है, आप सब सभी इक्वली ये दरख्वास्त करता हूँ, ये माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म से, इसमें आप सब भी आके पार्टिसिपेट कीजिए। 11 जुलाई 2026 ये हमारा सरकार को दूसरा एक अपील होगा। पहला अपील हमने रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में कर चुका है, ये प्रेस माध्यम से हम कर चुका है, वहाँ में सीएम ऑफिस में भी हमने अपॉइंटमेंट के लिए भी सीख किया, लेकिन उन्होंने हमको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया नहीं है। लेकिन अभी दूसरा कदम ये होगा कि हम ये रैली ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। दिस विल बी अ सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। और उसके बाद जो भी करना है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बता देगा। तो इसीलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से लेके आफ्टरनून का 4 बजे तक हम ये आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक हमारे एक मेगा रैली होगा। उसको हम कंडक्ट करेगा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। लेकिन इसमें हर एक अरुणाचली का, फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एस्पिरेंट्स का, अना अबो का, अमा बाबा का, जितना माँ पिताजी है, जितना भी यहाँ में टेम्पो ट्रैकर ड्राइवर्स लोग हैं, जितना भी यहाँ का मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस लोग हैं, और हमारा अरुणाचल में तो अगर यूनियन बोलेगा तो सर का बाल से भी ज़्यादा है। तो जितना भी यूनियंस है, आप सबसे मैं इक्वली अपील करता हूँ, ये पर्टिकुलर डे में, ये पर्टिकुलर रैली में आप लोग सब आइए और हमारा आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचने के लिए आप सबका इसमें योगदान का ज़रूरी है, आप सबका पार्टिसिपेशन का ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल है?